students. So today I am going to start your new chapter, the moon. Moon means जो चंद्रमा है उसके बारे में हम देखेंगे. In this chapter you will learn about the moon, eclipses and artificial satellite. Moon, eclipse and artificial satellite. मून क्या होता है? मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ पे. एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. ठीक है, मून क्या है? एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ. एंड जो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है अपनी मूविंग अराउंड अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ही ऑर्बिट में मूव करना, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. द मून इज थॉट टू बी एज ओल्ड एज द अर्थ, दैट इज अबाउट 4.6 बिलियंस ईयर. ऐसा बोला जाता है कि जो मून है वो क्या है? ओल्ड एज द अर्थ, अर्थ से भी ओल्ड है. कितना? 4.6 बिलियन ईयर्स. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. कितना है? इतना दूर है. इट डज नॉट हैव अ लाइट, उसका खुद का लाइट नहीं है, बट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. मतलब जो सन की जो लाइट होती है वो उस पर रिफ्लेक्ट होकर के उससे जो मून जो रहता है उससे वो शाइन करता है. मतलब उसका जो खुद का जो लाइट वो नहीं होता है. लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून एज देयर इज नो एयर और वाटर ऑन इट. मतलब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ ऑन द मून एज अगर वहाँ पे एयर और वाटर नहीं होती तो. द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. So if you can jump 1 meter on the earth surface, you will be able to jump 6 meters on the moon surface. मतलब वहाँ पे क्या जो ग्रेविटी 1/6 है, और अर्थ में अगर हम अर्थ पे 1 मीटर जंप करते हैं अर्थ सरफेस पे, तो अगर हम यू विल बी एबल टू 6 मीटर, और मून की सरफेस पे हम कितना जंप कर सकते हैं? 6 मीटर्स तक. यहाँ पे हम सिर्फ 1 मीटर तक ही जंप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेविटी कितनी? 1/6 है, इसलिए वहाँ पे हम 6 मीटर तक जंप कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सरफेसेस ऑफ द मून. ठीक है, सरफेसेस ऑफ द मून क्या होती हैं? मून की सरफेस पे आप देखिए क्या होता है. क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून. क्या है? मून की सरफेस पे ऐसे ये ऐसा दिखता है. जब वो मून पे जो भी गए हैं उन्होंने वहाँ से जो इमेजेस क्लिक की हैं उससे पता चला है. द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट. जो हमारा मून है वो किससे बना हुआ है? रॉक्स और डस्ट से. द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन विथ ह्यूज प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड बिग पीट्स कॉल्ड क्रैटर्स. ठीक है, जो वहाँ की सरफेस है मून की वो बहुत रफ और अनइवन है, विथ ह्यूज प्लेन्स, माउंटेन्स है, वैलीज हैं और बिग पिट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रैटर्स. क्रैटर्स जो होते हैं आर डीप होल्स दैट आर फाउंड बाय मेटेरॉइड्स हिटिंग द सर्फेस ऑफ द मून. क्रैटर्स क्या आर? डीप होल्स जो किससे बने हुए हैं? मेटेरॉइड्स हिटिंग द सर्फेस ऑफ द मून. अब मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स आर पीसेस ऑफ रॉक फ्रॉम द आउटर स्पेस दैट हिट्स अदर हेवनली बॉडीज. मेटेरॉइड्स क्या है? पीसेस ऑफ रॉक हैं जो कि आउटर स्पेस दैट हिट्स अदर हेवनली बॉडी, जो दूसरी हेवनली बॉडीज जो उससे जो धक्का दे करके और ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं वो होते हैं मेटेरॉइड्स. मोस्ट ऑफ द मून सरफेस इज कवर्ड बाय रेगोलिथ. मोस्ट ऑफ द जो मून की सरफेस है वो कवर्ड है रेगोलिथ से, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन डस्ट एंड रॉकी डैब्रिस प्रोड्यूस बाय मेटियोर इम्पैक्ट. मतलब उसकी पूरी सरफेस जो है वो रेगोलिथ से भी कवर है, जो कि मिक्सचर है किसका? फाइन डस्ट और रॉकी डैब्रिस जो रहती हैं उनका. ठीक है, अब देखते हैं फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून क्या है? ये आपको इमेजेस में दिख रहा है. ये जो मून का फेज होता है ना, जैसे हम देखते हैं 15 डेज में कैसा फुल मून हो जाता है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है. तो ये है हमारे सारे फेजेस ऑफ मून. ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ चेंजेस एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. We can see only some parts of the moon. These bright portions are called phases of moon. है ना? क्या होता है? हम सिर्फ कुछ पार्ट्स ही मून के देख पाते हैं और उनको जो ब्राइट पोर्शंस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? phases of the moon. The moon passes through 8 phases
which depend on its position in relation to the sun and the earth. जब मून passes through 8 phases, कितने 8 phases होते हैं उसके, जो डिपेंड करते हैं ऑन इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ. जो अर्थ और सन के बीच का जो रिलेशन होता है उस पर डिपेंड करता है. द फेजेस ऑफ द मून अपीयर इन अ cyclic manner starting with the new moon, that is when the moon is not visible from the earth. जो फेजेस ऑफ मून है वो क्या है, साइक्लिक मैनर में है, जो स्टार्ट होते हैं कैसे, न्यू मून से, और धीरे 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 जो रहता है वो पूरा दिखता है मून, फिर धीरे धीरे वो इनविजिबल होता जाता है ना. Over the next fortnight, we see the moon growing from a thin crescent to a full moon and then shrinking back to a thin crescent again before vanishing from the view. हम देखते हैं ना कि धीरे धीरे कैसे मून जो रहता है वो धीरे धीरे एक पतली सी जो उसका शाइनिंग करता है उतना, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पूरा फुल मून होता है, फिर वापस वो छोटा होता है, फिर पूरी तरह से गायब होता है, फिर वापस दिखता है. तो ये सारी जो साइकिल रहता है वो पूरा उसके फेजेस चलते रहते हैं. द मून टेक्स अबाउट 29.5 days टू कंप्लीट अ साइकिल थ्रू ऑल 8 फेजेस. मून को कितना टाइम लगता है, अबाउट 29.5 days पूरा अपना साइकिल जो 8 फेजेस है वो कंप्लीट करने में. दिस इज नो एज द लूनार मंथ. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लूनार मंथ बोलते हैं. द मून टेक्स अबाउट